हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोटिवेशन, मीनिंग, नेचर, थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। क्योंकि ऐसे टॉपिक से आपके हर बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैंने काफ़ी थ्योरी डिटेल दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी व्याख्या किया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी मोटिवेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर किसी अदर स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स है 150 मार्क्स का, उसे आपको दिया जा रहा है, जिसमें साइकोलॉजी का 15 यूनिट से 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में इसमें आपको एनसीईआरटी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, उसे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जरूर देखना, इसी से आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको साथ में अलग से प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। तो इसे भी आप जरूर अटेम्प्ट करना। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको मिलता है डेली क्यूज, जिसमें डेली सारे बच्चे आपको क्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपने प्रैक्टिस को और बेटर कर रहे हैं। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्यूज मिलेगा आपके एग्जाम तक। तो इस सब कुछ लेने के लिए फिर सिर्फ आपको डेली पॉकेट मनी से कम रेट में आपको दिया जा रहा है, सिर्फ 500 में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में और मैंने प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं। जैसे कि मीनिंग ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास को शुरू करती है और उसको निर्देश करती है, और उसको हमारे अचीव को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। तो ऑप्शन इसका मीनिंग ऑफ मोटिवेशन को आपको समझ आ गया होगा। नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, तो नेचर ऑफ मोटिवेशन एक गतिशील लक्ष्य निर्देशित होती है, जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं उसको एक दूसरे से वेरीज करती है, उसको इंडिविजुअल करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कितने होते हैं, कितने प्रकार के प्रेरणा होते हैं। तो आपको पता होगा कि मोटिवेशन आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इंस्ट्रिक, दूसरा होता है एक्सटर्नल, जिसे हम आंतरिक और बाहरी बोलते हैं। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम। मतलब मैस्लो का जो नीड ऑफ थ्योरी है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, जाकर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको नीड ऑफ थ्योरी से पूछा ही जाता है। तो उसमें उन्होंने 5 अपने स्तर बताए थे, जिसमें आपका पहला था साइकोलॉजिकल सेफ्टी, दूसरा था आपका, ठीक है, संबंध समान, तीसरा था आपका एस्टीम सेल्फ, चौथा था आपका मोटिवेशन, और एक आपका एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके 5 स्तर थे, इसे आप जरूर याद रखना। पांचवा पॉइंट है आपका हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इस सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। 6 पॉइंट है आपका ब्रूम का अपेक्षा सिद्धांत। ये क्वेश्चन काफ़ी एक्सप्रेशनल होता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के चले आते हैं। अगला पॉइंट है गोल सेटिंग थ्योरी, जो हमारे लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, जो कि एडविक लॉ के द्वारा दिया गया था, जो कि उसमें बताया गया था कि जो भी हमारे विशिष्ट चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होते हैं वो हमारे प्रेरणा और प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हैं। आठवां पॉइंट है आपका समता का सिद्धांत, जिसे इक्विटी थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि एडम्स के द्वारा इसे दिया गया था, जो कि हमारे प्रेरणा दूसरों की तुलना में व्यवहार और जितने भी हमारे पुरस्कार होते हैं उसको निष्पक्षता की धारणा पर निर्भर करता है। 9 पॉइंट है आपका रिफोर्समेंट थ्योरी। आप एक दो से दो क्वेश्चन आपको रिफोर्समेंट से पूछता ही पूछता है, जिसमें आपको वीएफ स्किनर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, जिसमें आपको बात की जाती है नेगेटिव रिफोर्समेंट और आपका पॉजिटिव रिफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आपका पॉइंट नंबर 10 है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कि डेकी और रयान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, देसी और रयान के द्वारा इसे दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो हमारे प्रेरणा सौत्याता क्षमता और संबंध से प्रेरित होते हैं, जो कि हमारे इंटरनल नीड पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि प्रेरणा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो याद रखिएगा ये हमारे व्यवहार को ऊर्जा देती हैं, जिससे कि लक्ष्य को निर्देशित किया जा सके और उसको समय के साथ प्रयास को बनाए रखती है।
अगला पॉइंट है कार्य प्रेरणा का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इन वर्क मोटिवेशन। तो याद रखिएगा, कर्मचारी प्रदर्शन, संतुष्टि और उत्पादकता को बेहतर करने के लिए हमारे पुरस्कार, मान्यता और लक्ष्य निर्धारण के माध्यम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम में इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने जो 30 क्वेश्चन को बनाया हुआ है, इस सारे पॉइंट से आपको 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर स्टेट का भी क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगा है। तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रेरणा का मूल अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन, एक प्रक्रिया जो क्रिया शुरू करती है, भावनात्मक स्थिरता की स्थिति, स्मृति बनाए रखने की विधि, बुद्धि का एक प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मनोविज्ञान वो प्रेरणा और प्रक्रिया है जो कि व्यवहार को शुरू करती है और उसको निर्देशित करती है, बनाए रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्रेरणा की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो जस्ट मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ मोटिवेशन के बारे में, जो कि हमारे प्रेरणा की प्रकृति गतिशील होती है, जो कि हमारे व्यक्तियों की लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज डायनेमिक एंड गोल डायरेक्टेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है? मतलब नीड्स ऑफ थ्योरी के कौन प्रतिपादक हैं, आपको ये बताना है, जो काफ़ी आसान है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मैस्लो, बी एफ स्किनर, फ्रेडरिक हार्ट्ज़बर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जिसमें आपके 5 स्तर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सबसे निचला स्तर क्या है? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो काफ़ी आसान है, मुझे बताइए कि सबसे निचला स्तर क्या है आवश्यकताओं के पदानुक्रम का, जो काफ़ी आसान है। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, साइकोलॉजिकल नीड्स, जो कि सबसे निचला स्तर माना जाता है, जिसमें आपकी आवश्यकताएं होती हैं जैसे कि भोजन, पानी, ये सब आपके साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत आंतरिक और एक्सटर्नल प्रेरणा पर आधारित है? पहला ऑप्शन स्व निर्णय सिद्धांत, अपेक्षा सिद्धांत, समता सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, या एक से अधिक। तो जो भी आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एस डी टी, जिसका मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कि हमारे स्व निर्णय सिद्धांत, जो कि हमारे आंतरिक और एक्सटर्नल प्रेरणा पर काफ़ी ज़्यादा जोर देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी किस पर जोर देता है? पहला ऑप्शन पुरस्कार और दंड पर, प्रेरक और स्वच्छता कारक पर, आवश्यकताओं का पदानुक्रम,
गोल सेटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोटिवेटर एंड हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर क्या होता है? तो मोटिवेटर में आपका उपलब्धि आ जाएँगी और जो हमारा स्वास्थ्य कारक होते हैं जैसे कि वेतन, उस पर केंद्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रूम का अपेक्षा सिद्धांत में अपेक्षा किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन, प्रयास में प्रदर्शन, प्रदर्शन से पुरस्कार, निष्पक्ष व्यवहार, नौकरी संतुष्टि या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अपेक्षा सिद्धांत, अपेक्षा ये विश्वास होता है कि प्रयास से प्रदर्शन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि प्रेरणा निष्पक्ष व्यवहार पर निर्भर करता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि विच थ्योरी सजेस्ट दैट मोटिवेशन डिपेंड ऑन फेयर ट्रीटमेंट? तो उसे कहा जाता है इक्विटी थ्योरी। ठीक है, इक्विटी थ्योरी क्या होती है? इक्विटी थ्योरी ये होती है जो हमारे अपेक्षा सिद्धांत होते हैं, इसमें विश्वास होता है कि ठीक है, समता सिद्धांत ये कहता है कि जो निष्पक्ष व्यवहार होते हैं वो हमारे प्रेरणा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणा का शुद्धिकरण सिद्धांत किसने विकसित किया है? विच हु डेवलप द रिफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? जस्ट मैंने आपको बताया था बी एफ स्किनर, जिन्होंने दो आपके सिद्धांत बताए थे, एक आपका नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। इस रिफोर्समेंट दो तरह का होता है जो कि हमारे व्यवहार को संशोधन पे आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंस्टिंक्ट मोटिवेशन? आंतरिक प्रेरणा क्या होता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और काफ़ी आसान है। बताइए कि इंस्टिंक्ट मोटिवेशन क्या होता है? तो इंस्टिंक्ट मोटिवेशन उसे कहते हैं जो हमारे व्यक्तिगत संतुष्टि को प्राप्त करे, उसे हमें आनंद की उत्पत्ति हो, उसे कहा जाता है व्यक्तिगत संतुष्टि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैस्लो के सिद्धांत में कौन सी आवश्यकता मान्यता और सम्मान से संबंधित है? विच नीड इन मैस्लो थ्योरी इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट? इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एस्टीम नीड्स, जो कि मैस्लो सिद्धांत में सम्मान की आवश्यकताएं मान्यता और सम्मान से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत में स्वास्थ्य कारक का क्या अर्थ है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्वास्थ्य कारक जैसे कि वेतन असंतोष को रोकता है लेकिन हमारे प्रेरणा को आगे नहीं बढ़ाता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। इस ग्रुप में आपको यूपीएससी या स्टेट हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाते हैं।
साथ में आपको डेली क्यूज़ का नोटिफ़िकेशन, वीडियो का नोटिफ़िकेशन, पीडीएफ हर एक चीज़ आपको अपडेट मिलेगा। साथ में आपका जो यूट्यूब का वीडियो 3 से 4 दिन आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन जो हमारा साइकोलॉजी का ग्रुप है, उसमें आपको डेली क्यूज़ मिलेगा, ठीक है? अगर आप पेड ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लेना। अगर कितना भी आप पढ़ाई कर लो, कितना भी नोट्स पढ़ लो, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन क्विज़ अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो उसमें सिर्फ़ आपके साइकोलॉजी के स्टूडेंट मिलेंगे, उनके बीच आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना आपने पढ़ाई की है, कितना आपने पढ़ाई नहीं की है। तो उस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना, ठीक है? तो इस ग्रुप को जॉइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसे आप ज़रूर जॉइन कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन-सा सिद्धांत प्रेरणा को पुरस्कार और परिणामों को जोड़ता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिइंफोर्समेंट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सबसे उच्च स्तर क्या है? तो आपको मैंने बताया था 5 उसके स्तर होते हैं, जो सबसे ऊँचा स्तर होता है वो हमारे होता है सेफ्टी नीड्स, ठीक है? सेफ्टी नीड्स क्या होता है? सेफ्टी नीड्स हमारे जो जैसे कि हमारी इज़्ज़त, हमारा सम्मान के बारे में इसमें बात होने लगती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा सिद्धांत में सनाद किसे संदर्भित करता है? जो बैलेंस होता है वो किसे संदर्भित करता है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आवश्यक प्रयास, सफलता की संभावना, पुरस्कार का मूल्य, प्रदर्शन स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पुरस्कार का मूल्य। अगला क्वेश्चन, एडविन लॉक का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया था? एडविन लॉक ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया था, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगर आपने थ्योरी का पोर्शन पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा गोल सेटिंग थ्योरी है, उसको प्रस्तावित करने वाले एडविन लॉक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन उसे कहते हैं जिससे हमें एक्सटर्नल पुरस्कार मिले, जिससे हमें धन की उत्पत्ति हो, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड्स। हर्ज़बर्ग के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन-सा स्वच्छता कारक है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैंने कई बार अभी तक 2 से 3 बार बता भी चुका हूँ कि जो हर्बस का हाइजीन फैक्टर है उसमें कौन-सा स्वच्छता का कारक है, ठीक है? अगर आपको ध्यान से आपने सुना हो तो बार-बार मैंने 2 बार एग्ज़ाम्पल दिया सैलरी का, ठीक है? तो इसे याद रखना, हर्ज़बर्ग के सिद्धांत में वेतन एक स्वच्छता कारक है जो कि हमारे असंतोष को रोकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्व निर्णय सिद्धांत किस पर जोर देता है? व्हाट डज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी एम्फेसिस? पहला ऑप्शन एक्सटर्नल रिवार्ड्स, ऑप्शन बी है ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी पनिशमेंट अवॉइडेंस, ऑप्शन डी गोल डिफिकल्टी या ऑप्शन ई मोर देन द अबव। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑटोनॉमी एंड कॉम्पिटेंस, जो कि हमारे स्व निर्णय सिद्धांत स्वायत्तता और क्षमता और संबंध पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि मैस्लो के पदानुक्रम शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में कौन सी आवश्यकता आती है? जो हमारा स्टीम जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है? उसके बाद कौन-सा नीड आता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, स्टीम जो नीड्स क्या होता है, ऐसे आपका नीड्स होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा आ गया साइकोलॉजिकल नीड्स। सेकंड स्तर पे क्या आता है, आपको ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो सेकंड स्तर पे क्या होता है हमारे, तो हमें आता है सेफ्टी नीड्स,
ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्धिकरण सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अगर आपका रिफोर्समेंट पॉजिटिव है तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आपका नेगेटिव रिफोर्समेंट है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। काफ़ी आसान है। अगला क्वेश्चन, समता सिद्धांत में कर्मचारी को क्या प्रेरित करता है? इन इक्विटी थ्योरी व्हाट मोटिवेट एम्प्लॉय? पहला ऑप्शन हाई सैलरी, फेयर ट्रीटमेंट, चैलेंजिंग गोल्स, जॉब सिक्योरिटी या मोर देन द अबव। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, इन इक्विटी थ्योरी में बात करते हैं हम निष्पक्ष व्यवहार का, फेयर ट्रीटमेंट का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सिद्धांत प्रयास, प्रदर्शन और पुरस्कारों को जोड़ता है? विच थ्योरी कनेक्ट एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड? पहला ऑप्शन है अपेक्षा, टू फैक्टर थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रिफोर्समेंट थ्योरी या नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड को कनेक्ट करे उसे कहते हैं अपेक्षा सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हजबर्ग के टू फैक्टर थ्योरी का मोटिवेटर क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, अचीवमेंट, कंपनी पॉलिसी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछे मोटिवेटर हस्बैंड के तौर पर, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाएगा अचीवमेंट। ठीक है, अगर स्वास्थ्य के बारे में पूछता तो आपका राइट आंसर होता सैलरी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया मोटिवेटर के तौर पर, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अचीवमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मैस्लो का पदानुक्रम का स्तर नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लेवल ऑफ मैस्लो नीड ऑफ थ्योरी? सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, एस्टीम नीड्स है, लेकिन फाइनेंशियल नीड्स का कभी भी कहीं जिक्र नहीं किया गया, इसे याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। अपेक्षा सिद्धांत में उपकरणिता का अर्थ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटलिटी का मीन क्या होता है, आपको बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए एक बार और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको उस लेवल के मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी टाइम पास नहीं हो रहा, ना आपका ना मेरा, काफ़ी टाइम कीमती है। तो आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो पूछे जा चुके हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक सब कोई कर दो जितने लोग वीडियो देख रहे हो। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अपेक्षा सिद्धांत में जो उपकारणिता होता है वो विश्वास होता है कि प्रदर्शन से ही पुरस्कार आपका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच थ्योरी फोकस ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन? कौन सा सिद्धांत व्यवहार संशोधन पर केंद्रित करता है? याद रखिएगा, व्यवहार संशोधन पर केंद्रित करने वाला एक ही कारक है, वो हमारा है रिफोर्समेंट थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। Question number 29, what motivates individual in self-determination theory? पहला ऑप्शन एक्सटर्नल रिवार्ड्स, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस, ऑप्शन सी पुनिशमेंट या ऑप्शन डी जॉब सिक्योरिटी या ऑप्शन नंबर ई मोर देन द अबव। बात की जाए आपकी मोटिवेट इंडिविजुअल की, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो हमारे 100 निर्णय सिद्धांत होते हैं उसमें हमारे सौतेता और संपन्न प्रेरणा का मुख्य कारक माना जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा की विशेषता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन? पहला ऑप्शन, ये हमेशा सचेत होती है, ये व्यवहार और लक्ष्य को निर्देशित करती है, ये अस्थायी होती है या केवल एक्सटर्नल होती है या इनमें से कोई नहीं। देखो, मोटिवेटर उसे कहा जाता है जो हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए,
वो हमारे लिए मोटिवेटर है, वो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और हर एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे व्याख्या किया हुआ है लास्ट में, जिससे आप नोट्स लेने के बाद आसानी से इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाओ। इसलिए मैंने हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चल पाए कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। ये सब कुछ कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ़ 500 में, जो लेने के लिए आपको सिर्फ़ इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। उसमें आपको डेली क्यूज़, ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ मिलेगा जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो पाए। कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालीफाई किया, कैसे खुद का क्या-क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा, जो आप इस नंबर पे बात करके ले सकते हो, जान सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।